नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश अंगवाला में। दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में हम बात करने चल रहे हैं कि जो ये टारगेट के चक्कर में पेंट डीलर जो परेशान चल रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से सभी पेंट कंपनियों के टारगेट दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं और एक प्रेशर कंपनी बना रही है कि डीलरों को मटेरियल डेली लेना है, कुछ ना कुछ बिलिंग उनको करानी ही है। और उसके चक्कर में सच में वो डीलर एक घनचक्कर बन गया है कि किसको एक्चुअल में कितना बिल कराना है, इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, इसमें कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तो इस टारगेट के चक्कर में क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, उसके बारे में आज अपने ब्लॉग में बात करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग बात करना शुरू कर रहे हैं क्योंकि जब हम लोग ने टारगेट के बारे में ही बात करने के लिए जब ये ब्लॉग किया है तो इसके क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नुकसान के बारे में बात करेंगे, प्रॉफिट की जो फ़ायदे हैं वो बाद में बात करते हैं इसके बाद में। तो दोस्तों, होता क्या है कि टारगेट होता क्या है कि जब किसी पेंट डीलर को, जब पेंट डीलर बनता है, कोई पेंट डीलर जब पेंट कंपनी के साथ काम करना शुरू करता है तो उसको एक मंथली स्कीम में बांधा जाता है कि डीलर उसके फ़ायदे हों, उसको कुछ 2% 5% की स्कीमें मिले, कुछ गिफ्ट आइटम मिले, कुछ ट्रिप मिले, इस तरीके से स्कीमें बनाई जाती हैं और उसके एक टारगेट डिसाइड किए जाते हैं। जितनी उसकी पोटेंशियल होती है डीलर की, उस हिसाब से कुछ उसके टारगेट बनाए जाते हैं और उस टारगेट के हिसाब से उनको दिया जाता है कि मटेरियल आपको कितना परचेज करना है और क्या करना है। होता क्या है कि जब भी कोई प्रोडक्ट डीलर लेता है तो उसको कंपनी जो मंथली स्कीम आती है उसको अलग अलग पार्ट में बांट देती है और जब अलग अलग पार्ट में बांट देती है, कभी वो इंटीरियर का उसकी बिलिंग कराएगी किस दिन, किसी एक्सटीरियर में, कभी पुट्टी में कुछ एक्स्ट्रा दे देगी, कभी तो एक ये प्रेशर बनाएगी कि आज पुट्टी, मान लीजिए अगर आपको आज नॉर्मल डेट में 660 की पड़ रही है तो 40 किलो की, तो आज की डेट में भैया आपको 620 की पड़ेगी, तो 20 रुपये प्रॉफिट लगता है डीलर को, 20 रुपये प्रॉफिट हो रहे हैं, हम जल्दी से ले लें। लेकिन उसके नुकसान क्या क्या होते हैं, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के डेट में पेंट मार्केट बड़ी ही डल होती जा रही है, कस्टमर थोड़े से कम हो रहे हैं, उस हिसाब से मटेरियल बिक नहीं पा रहा है। तो इसमें क्या नुकसान हो रहे हैं, सबसे बड़ा कि जब हम लोग बिलिंग कराते हैं, जितनी हमारी पोटेंशियल है डीलर की, मतलब डीलर की जितनी पोटेंशियल, उससे ज़्यादा बिलिंग कराने से एक तो ओवर स्टॉकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। जितना उसके पास माल है उससे ज़रूरत से ज़्यादा उसको माल इकट्ठा हो जाता है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उससे ज़रूरत से ज़्यादा उसके पास रिक्वायरमेंट का माल हो जाता है और वो डंप रहता है उसके बाद में। दूसरा, स्कीमें इतनी आती हैं, मतलब इतनी कन्फ्यूजन स्कीमें आ रही हैं, जहाँ तक देखा गया है ज़्यादातर कंपनियां अपनी जो सारी स्कीमें होती हैं वो इंग्लिश के स्कीम लेटर में लिखती है, सब कुछ इंग्लिश में लिखते हैं। सारे डीलर इंग्लिश पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ लोकल लैंग्वेज में भी मांगते हैं, बट लोकल लैंग्वेज में जल्दी कंपनी देना नहीं चाहती या देती नहीं है, या बहुत से जगह हो सकता है देती हो, बट अपने एरिया में इंग्लिश में ही स्कीम लेटर आता है और वो पूरी तरीके से डीलर निर्भर रहता है टेरिटरी ऑफिसर पे, मतलब TSO पे, कि वो उन्हें समझाए। तो उन्हें वो समझाता है कि आज अगर आप ले रहे हैं तो 2% यहाँ से आ रहा है, 1% यहाँ से, 2 रुपये यहाँ से, टोटल भैया आपको मिला के पड़ रहा है कि 30 रुपये लीटर आपकी इसमें स्कीम मिल रही है। अब डीलर ने सोचा कि 30 रुपये में पड़ रही है, चलो हम 25 रुपये काट के बेचना शुरू कर दे रहे हैं। लेकिन वो 30 रुपये उस कंडीशन में हो रही है कि जिस कंडीशन में आप ने हायर उसका पूरा सारे क्राइटेरिया पूरे करें, सारे क्राइटेरिया पूरे करने के बाद ही 30 रुपये आपको मिलेगी। अब 30 रुपये, 25 रुपये तो उसने काट के बेच दिया। उस कंडीशन में जब उसकी सीडी पेमेंट बच जाएगी, अब सीडी पेमेंट नहीं बचेगी तो उसको जितना वो बचाने की कोशिश कर रहा है उतना वो नुकसान में हो जा रहा है। तो इसलिए थोड़ा स्कीम में झोलझाल भी बहुत रहता है, तो इसीलिए उतने ही मटेरियल ले जितनी स्कीमें आपको नॉर्मल समझ में आ रही है और उस हिसाब से वो ज़्यादा फर्क नहीं आता डेली स्कीमें और मंथली स्कीमें। जैसे आज ले रहे हैं, मान लीजिए आपको 10 रुपये पड़ रहा है, कंपनी ने ये स्कीम हटाई तो अगले दिन उसको 10 रुपये की जगह हो सकता है 9 रुपये ले आए, हो सकता है 12 रुपये। इसलिए जब आपको ज़रूरत हो उस समय मटेरियल लीजिए। जब आपके पास बिल हो गया, अभी TSO ने बिल करा दिया, उसका टेंशन खत्म, आपको बिल उस दिन का उसका टेंशन खत्म। अब नेक्स्ट डे क्या करेगा कि वो पेमेंट के लिए आपके ऊपर टेंशन आ गया। आपने 1 लाख रुपए की बिलिंग करा ली, अब 1 लाख रुपए पेमेंट आपको सीडी बचाने के लिए अपना टेंशन होगा और आपको समय से पेमेंट देना पड़ेगा। नहीं तो अगर वो RPPD में जाता है तो आपका 1.5% वहाँ नुकसान हो जाता है, OD में जाता है तो 5% पूरा नुकसान हो जाता है। तो डिपेंड ये भी करता है कि आपको सीडी बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पे चली जा रही है। दूसरा, जो
काम की चीज़ नहीं है वो भी बिलिंग हो जाती है, क्योंकि आजकल बहुत सी कंपनियां जो पेंट की हैं वो पेंट के अलावा इतनी चीज़ें बनाने लग गई है। वो वाटर प्रूफिंग भी वही बना रही है, वो ब्रश रोलर भी वही बना रही है, वो पेपर भी वही बना रही है। तो सब चीज़ वो बेचना चाहती है। वो सोचती है डीलर, अभी ऐसे क्या होता था कि जो पेंट डीलर है वो अलग अलग जगह से मटेरियल लेता था, छोटे छोटे डीलरों से भी ले लेता था, बट ये हो नहीं पा रहा। अभी सारा कुछ उसको एक ही कंपनी से लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो ऐसी भी चीज बिक जाती है, क्योंकि अब क्या होता है, जैसे मास्किंग टेप पे बहुत बड़ी स्कीम आई कि उन्होंने कहा कि अगर 50 गत्ता आप ले रहे हो तो आपको एक एक्टिवा मिलेगी। लगेगा अरे यार 50 गत्ता क्या बिक जाएगा, चलो हम एक्टिवा ले लेते हैं। लेकिन मास्किंग टेप का नेचर ये है कि वो 1 महीने से ज्यादा चलेगा नहीं, 1 साल से ज्यादा चलेगा नहीं, वो सूख जाएगा, खराब हो जाएगा। तो जितना आप एक्टिवा में लेके नहीं बचा रहे हो उतना नुकसान आपका इसमें हो जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जब डीलर इतना मटेरियल ले लेता है और जब इतना ज़्यादा उसके पास मटेरियल भर जाता है, पेमेंट ड्यूज होने लग जाते हैं, तो वो अनाप शनाप रेट में काट पीट के बेचने लगता है। वो सोचता है कि मेरा टर्नओवर हो, जल्दी से पैसा ये खाली हो, कंपनी के पैसे जाएं जल्दी से। तो यहाँ पे प्रॉफिट बहुत कम हो जाती है। और किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट बहुत बड़ा रोल अदा करती है। मैं कई बार अपने व्लॉग में बोल चुका हूँ कि जो लोग पूरी तरीके से काट के बहुत कम मार्जिन में काम कर ले रहे हैं, उनको लगता है कि हम बहुत बड़े डीलर बन जाएंगे तो हम मार्जिन कमा लेंगे, हम किसी और चीज़ में लेंगे, बट ऐसा है नहीं। जब आप हर चीज़ को कैलकुलेट करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हम बहुत लॉस में जा रहे हैं। तो इसीलिए पेंट बिजनेस में भी आपको प्रॉफिट को रखना बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट से समझौता करके मटेरियल बेचना पड़ जाता है जब वो टारगेट के चक्कर में बहुत ज़्यादा फंस जाता है। लेकिन इसके अलावा बहुत से फायदे भी हैं भाई। टारगेट अगर नहीं होगा, किसी जीवन में लक्ष्य नहीं होगा किसी का आगे बढ़ने का, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसमें बहुत से फायदे भी होते हैं भाई। हम टारगेट बड़ा ना लेके छोटा ले सकते हैं, धीरे धीरे कर सकते हैं। टारगेट जब बड़े होने से, जब हमारे पास टारगेट हम सही समय से अचीव करते हैं और जब उसमें बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। आज हम 10 लाख के डीलर हैं, कल 20 लाख के होंगे, 50 लाख के होंगे। इसलिए साल दर साल हम टारगेट को सही तरीके से अचीव करते हुए आगे बढ़ते हैं। नए नए माल बेचने का कॉन्फिडेंस आता है। डीलर सोचता है कि आज हम इमल्शन बेच रहे हैं, कल हम वाटर प्रूफिंग भी बेच सकते हैं और हम उसके नए नए प्रोडक्ट को भी बेच सकते हैं। और जब स्कीम में हम मटेरियल उठाते हैं, जब सही तरीके से सब कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमें बाकी डीलरों के मुकाबले हमें पूरी स्कीम का जब हमें प्रॉफिट मिलता है वो अलग से ही फ़ायदा मिलता है उसका। दूसरा एक फ़ायदा इसका होता है, जब हम बड़े डीलर बन जाते हैं, मतलब हमारी एक लिमिट, हम टारगेट उस सबको पूरा कर लेते हैं, तो कंपनी की सभी पेंट कंपनियों की एक एक्स्ट्रा सर्विस भी स्टार्ट हो जाती है, जैसे अप्लाई एंड सप्लाई, एडवांस मटेरियल मिलना, एक्सपी मटेरियल मिलना, ये सब चीज़ें मिलने लग जाती है। तो बेनिफिट भी होता है। ऐसा नहीं कि टारगेट केवल ही चक्कर में परेशान होने। बट आजकल का जो समय चल रहा है, तो दोस्तों उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उतना ही मटेरियल लेना है जितना आपका बिक जाए, जितनी जल्दी मटेरियल लिक्विडेट हो जाए। उसके आपके पास हर शहर में ज़्यादा डिपो है, जहाँ डिपो नहीं है वहाँ पे भी 24 घंटे में डिलीवरी हो जाती है। तो हमको 100 बाल्टी रखने की क्या जरूरत है, हमको 500 बाल्टी रखने की क्या जरूरत है। हम भाई 10 बाल्टी का अपना बना के रखें, अगर हमारी 10 बिक जाएगी, 10 में से भी जैसे कम हुई हमने फिर 2 बाल्टी बना के उसको फिलअप कर ली। बड़ी बड़ी कंपनियां भी स्टॉक को मैनेज करके चलती है और सही चीज को मैनेज करती है। हमने ये देखा है कि ज्यादातर दुकानदार जो भी पेंट का काम कर रहे हैं, वो माल बस भर लो, दुकान भरी होनी चाहिए और इसमें माल पूरी तरीके से एकदम कचाकच भरा रहना चाहिए। तो वो लगेगा कि हाँ मेरे पास बहुत मटेरियल है और हम किसी भी रेट में, फिर जब बेचने का समय आता है तो कि भैया हम काट के आपको 35 रुपए भी काट के दे देंगे। तो फिर क्या फायदा हुआ यार, आपका समय खराब हो रहा है, आपका प्रोडक्ट का जो इतने दिन तक लगा है उसका इंटरेस्ट भी आपका नहीं मिल रहा है, आपको प्रॉफिट भी उतनी नहीं मिल रही। तो फिर क्या कंपनी की सेवा के लिए थोड़ी ना बैठ रखे हैं पूरी तरीके से। हमें अपने बिजनेस को चलाना है तो हम थोड़ा इस झोल झाल से बचना है। और एक ये वीडियो बनाने का जो मेरा कहने का एक्चुअल में मतलब ये था कि जो स्कीमें चल रही हैं, डेली पिकिंग, आज इसकी है, आज ये खत्म कर लेगा, आज ये कर लेगा। हम यहाँ पे रेस लगाने नहीं बैठे हैं, या इतनी से नहीं, हम हर चीज नहीं कर सकते, हम इतने बड़े नहीं बन सकते, या हम इतना ज्यादा नहीं कर सकते। जितना कर सकते हैं, जितना हमारे सेहत को कोई असर ना हो, हमारे फैमिली को ना कोई हम इतना टेंशन में ना हो। भाई अगर हम ऐसा बिजनेस करें जिसमें कि हमेशा टेंशन में रहे, कल किसको पेमेंट देना है उसको, तो ऐसा टेंशन लेने का फायदा ही क्या, बिजनेस करने का फायदा ही क्या है। बिजनेस करते हैं हम लोग अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, अपनी प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, लेकिन हमेशा उसी में परेशान रहें, अपने आप को बीमार कर लें तो क्या फायदा। तो मेरी यही सभी जितने भी डीलर हैं, जो भी किसी भी पेंट कंपनी के हो या किसी भी बिल्डिंग मटेरियल को, जो जिसमें टारगेट का इतना झंझट होता है, तो दोस्तों थोड़ा सा अपने आप को दिमाग लगाइए, क्योंकि समय के हिसाब से ही, समय की मांग भी यही है कि हम लोग अपनी स्कीमों को समझ के
जितना हो सके, जितनी हमारी कैपेसिटी है, हाँ हमारी 10 की कैपेसिटी है, हम 9 लेंगे, 9 खत्म हो जाएगा फिर हम लेंगे उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से अपना काम करेंगे। तो आज अपने ब्लॉग में हमने आपको एक ये जो कंपनियों का चल रहा है इसके बारे में बताया कि क्या प्रॉफिट और क्या नुकसान है। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करिए, और ऐसी नॉलेज आपको देते रहेंगे। प्लीज़ अगर चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लोगों से भी कराइए। सब्सक्राइबर मेरे थोड़ा धीरे बढ़ रहे हैं, बट ये है कि व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं। आप लोग का थैंक यू वेरी मच। आज अपने ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, नए ब्लॉग में फिर से आपसे मिलेंगे। आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।